एक माँ ने अपने ही पागल बेटे का इलाज करने के लिए उसके साथ नग्न अवस्था में संबंध बनाती है। फिर कुछ होता है ऐसा कि आप भी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर क्या होता है, इस कहानी को पूरा जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है, ये कहानी सच्ची घटना है बिहार के औरंगाबाद ज़िले की। औरंगाबाद ज़िले में एक औरत रहती थी जिसका नाम है नवनीत कौर, जिसकी उम्र महज 44 साल है। और उसका एक लड़का है जिसका नाम है सूरज, और उसकी उम्र 22 साल है। घर में सिर्फ दो ही लोग थे, जो ये जो नवनीत कौर होती है, इसका जो पति होता है ये काफ़ी पहले मर चुका होता है। इसकी वजह से इसके घर में केवल दो ही लोग रहते हैं, एक ये और एक इसका बेटा जिसका नाम है सूरज। दोस्तों, उसको एहसास, जो माँ होती है उसको एहसास होता है कि मेरा लड़का 22 साल का हो गया है, इसकी शादी करा देनी चाहिए, और इसका मुझे हाव भाव, इसका चाल ढंग मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो वह एक दिन अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ, और मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ क्योंकि तुम अब मुझे जवान लगने लगे हो, तुम जवान हो गए हो। अब मुझे घर के लिए, घर को कुल को बढ़ाने के लिए एक पोते की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मेरा घर बढ़ेगा। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। लेकिन वो लड़का जो होता है वो शादी के लिए मना कर देता है। फिर भी वो माँ जो होती है वो बगल के गांव की ही एक लड़की को खोजती है और उससे उसकी शादी तय करवाने की कोशिश करती है, और धीरे धीरे उससे उसकी सगाई करवा देती है। सगाई जो वो लड़की होती है उसका नाम कृति होता है। कृति से उसकी सगाई करा दी जाती है। ये जो सूरज होता है, सूरज के हाथों, उस कृति के हाथों में रिंग पहना दी जाती है, उंगलियों में रिंग पहना दी जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों की सगाई हो जाती है। फिर भी माँ को इस बात की चिंता सताई रहती है कि जो मेरा बेटा है सूरज, ये आखिर ऐसे लड़कियों से इतना दूर क्यों रहता है, आखिर कोई इसी में तो कमी नहीं ना है। ये जानने के लिए वो जो माँ होती है वो कृति से कहती है कि बेटा, तुम मेरे बेटे को कहीं घुमाने के लिए ले जाओ, और इसके हाव भाव देखो कि ये कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है, ये कैसे तुम्हारे साथ पूरे दिन बिताता है। घुमाने के लिए उसे लेके जाती है, लेकिन जब वो घुमाने के लिए उसे लेके जाती है तो वह बहुत चिड़चिड़ा सा रहता है दिन भर, और ना ही वो कृति से कुछ बोलता है, ना ही कुछ उसके साथ बात करता है, ना ही कुछ भी करता है। ये सब देखने के बाद वो कृति होती है, वो अपने सासू माँ के पास आती है, सूरज के माँ के पास आती है, नवनीत कौर के पास आती है, और वो कहती है कि आपका जो लड़का है, ना ही वो मुझसे दिन भर में बोला है, ना ही मुझसे बात की है, ना ही भी ऐसी कोई एक्टिविटी उसने मेरे साथ की है। फिर वो माँ काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। वह उस कृति से कहती है कि बेटा, अब तुम इसे दूसरे दिन एक दिन लेके जाओ इसे घुमाने के लिए, और इसके साथ डिनर करो, इसके साथ होटल में संबंध बनाओ। आखिर कोई बात है जो ये लड़कियों से इतना दूर रहता है, आखिर वो बात क्या है, वो जानने के लिए वो माँ तो शादी से पहले तो संबंध बनाना बहुत ही गलत चीज़ है, लेकिन उस माँ को ये जानना बहुत ज़रूरी था कि आखिर उसके बेटे में क्या कमी है। इसके वजह से वो कृति को कहती है कि तुम इसे लेके जाओ, और कृति उसे लेके जाती है। एक होटल में रूम बुक होता है और वहाँ पे जाती है, और वहाँ पे वो लोग खाना खाते हैं, सूरज और कृति खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो जो कृति होती है उससे संबंध बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जो वो सूरज होता है उसे धक्का मार देता है, उसे गिरा देता है। वो कहता है मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे संबंध नहीं बनाना चाहता हूँ। ये सब कहने के बाद वो जो कृति होती है वो तुरंत उसके मुँह पर, वो जो उसने रिंग पहनाई थी, उसने सगाई की थी, वह उसके मुँह पर तुरंत मार देती है। मारने के बाद वह सीधे घर चली जाती है और कहती है, वो नवनीत कौर से उसकी माँ से कहती है कि आपका बेटा बहुत ही पागल है, उसने मेरे साथ ऐसा कृत्य किया है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ, चाहे ही मुझे मरना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगी। ये सब कहने के बाद जो माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। फिर वह अपने बेटे को एक रूम में बंद कर देती है। रूम में बंद करने के बाद वह लाचार सी माँ, फिर उसे एक दिमाग आता है, उसे एक बुद्धि आती है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इससे कालगर से बुलवाया जाए और इसके साथ कालगर से संबंध बनवाया जाए। वह फिर एक कालगर को बुलाती है, वह कमरे में उसे भेजती है उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने के लिए, लेकिन वह जो सूरज होता है उसे भी धक्का मार के उसे बाहर निकाल देता है, वह उसके साथ संबंध नहीं बनाता है। फिर वह दूसरे दिन वह माँ फिर एक दूसरी कालगर को बुलाती है। हो सकता है कि वो माँ सोचती है कि हो सकता है यह लड़की मेरे बेटे को पसंद ना आई हो, इस वजह से वह दूसरे
दिन एक दूसरे कारीगर को बुलाती है और उससे भी संबंध बनाने को, उससे भी ज़बरदस्ती उसके सूरज के साथ संबंध बनाने के लिए कहती है। लेकिन उसे भी वो वही करता है, उसे भी धक्का मार के बाहर निकाल देता है और उससे कहता है मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहने के बाद वह जो माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। वो अपने बेटे का हाथ गोड़ बांध देती है, बांध के उसे एक रूम में बंद कर देती है। लेकिन जब वह देखती थी, एक बात नोट करती थी कि जब उसका एक गाँव का ही बहुत खास दोस्त होता था, जब वह उससे मिलने आता था तो जो उसका बेटा सूरज है उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा खुशी आ जाती थी। वह जो गांव का लड़का था, उसका जो दोस्त था उसका नाम था विनीत। जब वह विनीत दोस्त था उसका, जब वह उससे मिलने के लिए सूरज से आता था तो काफ़ी ज़्यादा वह लोग बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते थे, वो दोनों लोग बहुत खुश हो जाते थे। वह एक दिन माँ देखती है कि जब विनीत उससे मिलने के लिए रूम में आता है और वह मिलने के बाद वह लोग संबंध बनाने लगते हैं, आपस में संबंध बनाने लगते हैं, जो कि उसे उन दोनों को लड़कों में इंटरेस्ट था, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। यह क्या बीमारी है आप लोगों को पता ही होगी। फिर वह जब ज़ोर ज़ोर से वो लोग संबंध बना रहे थे, तब वह जो नवनीत कौर होती है वह तुरंत जाती है उसके रूम में और देखती है तो वो लोग संबंध बनाते हैं और वह तुरंत उसे विनीत को गाली दे के वहाँ से भगा देती है और उसे बहुत कुछ करती है, उसे गाली देती है, वह धक्का मार के उसे घर से अपने निकाल देती है और उसे भगा देती है। फिर उसके बाद जो उसका लड़का होता है उसका फिर से वह चारपाई में हाथ गोड़ बांधती है। सूरज का हाथ गोड़ बांधने के बाद नवनीत कौर जो उसकी माँ होती है वो उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने लगती है। संबंध बनाते बनाते आखिरकार जब वो जो सूरज होता है उसका किसी न किसी तरीके से वो अपने हाथ को छुड़ा लेता है। छुड़ाने के बाद वो तुरंत वही बगल में एक चाकू होता है, उस चाकू से उठा के अपनी माँ को, नवनीत कौर को पेट में गोद देता है, काफ़ी ज़्यादा बार गोद देता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद फिर मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद वह अपनी माँ का सर पकड़ के रोने लगता है। फिर उसके बाद सारे लोग जान जाते हैं, सारे गांव वाले जान जाते हैं कि उसने अपनी माँ का कत्ल किया है। फिर उसके बाद पुलिस वालों को बुलाया जाता है, पुलिस वाले उसे ले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में ये पता चलता है कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं था, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था बल्कि लड़कों में उसे इंटरेस्ट था। इसकी वजह से उसने जब उसकी माँ ने उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया तो उसे बहुत ही तकलीफ हुई, उसे हर्ट हुआ। इसकी वजह से उसने अपनी माँ का कत्ल किया। फिर पुलिस वाले उस पर मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज देते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे माँ गलत थी या वो जो लड़का गलत था, इसके बारे में कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।